हेलो बच्चों, आज हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास में हमने आपको लीफ के मॉडिफिकेशन के बारे में बताया था। ठीक है, उसके पार्ट और वो किस तरीके किस किस पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं या कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टेम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग के जो अर्थ में काफ़ी अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहीं पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, कुछ पोलर रीजन होते हैं जहाँ पे ओनली बर्फ़ ही पाई जाता है। ठीक है, कोई नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो इन सब एरियाज़ में आपने प्लांट भी देखे हैं। ठीक है, तो प्लांट जो होता है वो अपने को इन एरिया में सूटेबल रूप से या उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने को सरवाइव करने के लिए उनमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजमेंट पाया जाता है यही एक तरफ से आपका मॉडिफिकेशन कहलाता है। लीफ में होने वाला चेंजमेंट लीफ मॉडिफिकेशन, स्टेम में होने वाला चेंजमेंट आपका स्टेम मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेम के मॉडिफिकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है जो उसके ग्रोइंग के बेस पर है। ठीक है, सबसे पहला है एरियल मॉडिफिकेशन, सेकंड है सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड थर्ड है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब ये प्लांट के ग्रोइंग के बेस पर है। जैसे कहने का मतलब है पहला जो होता है जो अर्थ के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ज़मीन या ग्राउंड के ऊपर वाला प्लांट के स्टेम का जो पार्ट होता है उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो आपका एरियल मॉडिफिकेशन कहलाता है। सब एरियल मॉडिफिकेशन जो होता है वो आपका मिड, कहने का मतलब अर्थ के लोअर एंड अर्थ के अपर जस्ट मिड वाला जो पार्ट होता है उसमें जो स्टेम के पार्ट में जो भी चेंजमेंट पाया जाता है उसे हम लोग सब एरियल मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, थर्ड है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। ये अर्थ के नीचे या कह सकते हैं ग्राउंड के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या कहते हैं, जो स्टेम का जो पार्ट होता है वो भी कई पार्ट में चेंज होकर या मॉडिफाइड होकर उसमें प्रेजेंट होता है, तो उसे हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कैसे होता होगा, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो रूट होता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि आप लोग जो फूड खाते हो, जैसे आपका आलू है, जिंजर है, ठीक है, टर्मरिक है, तो ये सब जो होते हैं हम लोग फीड करते हैं, ये एज अ स्टेम का ही कन्वर्ट पार्ट होता है। ठीक है, उनसे फिर रूट निकलते हैं। आपने गौर से देखा होगा, ज़मीन से उखाड़ कर देखिएगा, आलू को ही देख लीजिएगा, तो उसमें जो वो ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या कहते हैं हम लोग, वो स्टेम का मॉडिफाई पार्ट ही होता है। ठीक है, और उससे फिर रूट्स उसी से ही निकले हुए होते हैं साइड्स से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। उसमें कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, या स्टेम कितने पार्टों में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अदर प्लांट में अदर टाइप से वो मॉडिफाई भी होते हैं। जैसे कुछ प्लांट में टेंड्रल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं, कुछ में फेलोक्वाइड होते हैं, किसी में थॉर्न के रूप में होता है, अदर में बल्बिल के रूप में होता है एंड क्लैडोड के रूप में भी होता है। ठीक है, और कहने का मतलब है जैसे सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या है, रनर है, स्टोलन है, ऑफसेट है, सक्कर है। ठीक है, और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में राइजोम है, ट्यूबर्स है, कॉर्म है एंड बल्ब है। ठीक, इस प्रकार ये मॉडिफाइड होते हैं। तो हम सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक, इसमें क्या होता है, कई फंक्शन के बेस पर इसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है। सबसे पहले है आपका फॉर सपोर्ट के बेस पर टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, या कह सकते हैं स्टेम जो है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट आपने देखे होंगे, जैसे आपका लौकी है, कद्दू है, ठीक है, ककड़ी, खीरा, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें इनका स्टेम पार्ट जो होता है थोड़ा थोड़ा वो टेंड्रिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एज अ सपोर्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके फ्रूट जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, तो उनको वो अपने को वो एक तो क्रीपिंग भी करते हैं, क्लाइंबिंग भी करते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो सपोर्ट के बेस पर वो हेल्प करते हैं। ठीक, सेकेंड है आपका फॉर द प्रोटेक्शन के बेस पर। प्रोटेक्शन के बेस में थॉर्न जो आता है, ठीक है, थॉर्न के रूप में कई स्टेम कन्वर्ट होते हैं
इसी प्रकार लीफ में भी ऐसा ही था कि लीफ में भी काफ़ी जो लीफ होते हैं वो थॉर्न के रूप में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, मॉडिफाई जब होता है। तो इसी प्रकार स्टेम में भी काफ़ी ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्टेम का जो पार्ट होता है वो अपने प्रोटेक्शन के बेस पर थॉर्न में मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। फॉर द एग्ज़ाम्पल आपका जैसे है सिट्रस, जैसे नींबू का पेड़ देखा होगा उसमें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, स्टेम का जो पार्ट होता है वो कांटों में भी या थॉर्न के रूप में मॉडिफाई होता है और उनके अपर साइड पे क्या होता है, लीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हो जाता है। सेकेंड है आपका फोटोसिंथेसिस। फॉर फोटोसिंथेसिस के बेस पर देखते हैं फिलोक्लैड जो है वो आपने मोस्टली ऐसे प्लांट देखे हैं जैसे जीरोफिटिक प्लांट होता है आपका, जैसे है कैक्टस, ठीक है, वो ऐसे प्लांट हैं। इनमें क्या होता है, जो स्टेम वाला जो पार्ट होता है वो एक पॉम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। हमें ऐसा फील होता है कि वो या तो ठीक है, मतलब हमारे हथेली के गादी जैसा, या लीफ जैसे लगता नहीं, एक लीफ का स्ट्रक्चर ले लिया हो, ठीक है, फूल कर पफी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के स्ट्रक्चर को फिलोक्लैड भी बोलते हैं और इसमें ऊपर छोटे छोटे कांटे भी निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एरिड रीजन में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्लैडोड, ठीक है, ये आपने बहुत कम सुना होगा, आप सोच भी रहे होंगे कि ये बहुत नया नाम है, कम सुना होगा और मोस्टली लोग नहीं भी जानते होंगे ये होता क्या है। ये जो होते हैं एस्परगस या रस्कस जो प्लांट होते हैं उनमें ऐसा होता है, जो नोड और इंटर नोड होते हैं, ठीक है। तो जो नोड होते हैं उस पर क्या कहते हैं, लीफ लाइक, हम लोग को ऐसा लगता है कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, निकल रहा होता है। और ठीक है, वो जो पार्ट होता है वो एज अ स्टेम का ही पार्ट होता है, ठीक है, निकलता है। उसमें हम लोग को लगता है कि ये लीफ है, बट वो लीफ ना होकर वो क्या होता है, स्टेम होता है। और उसका जो इंटरनोड होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। और उसमें वो क्या कहने का मतलब है कि वो एज अ लीफ का ही फंक्शन भी करता है, ऐसा लगता है, ठीक है। बट उसमें जो ट्रू लीफ होता है ना, वो क्या होता है, वो कांटे के रूप में या स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हम आपको पिक्चर के थ्रू आपको हम डिफाइन करते हैं। ये देखिए क्लैडोड का पिक्चर ये है, आपको ये देखिए, ठीक है, ये है। इसमें देखिए ये छोटे छोटे ये जैसे निकले हुए हैं कांटे जैसे, ये क्लैडोड है, ठीक है। ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर आपको लग रहा होगा, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये एज अ लीफ नहीं होता है, ये स्टेम का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये इसका इंटरनोड पार्ट है, कैसा है, इंटरनोड, ठीक है, ये नोड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इस पे कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइन के रूप में लीफ होता है, जो ट्रू लीफ होता है, ठीक है। टेंड्रल्स आपने देखा ही होगा, ये देखिए ये ऐसे करके ये टेंड्रल्स निकल रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट प्रदान मतलब सपोर्ट के बेस पर वर्क करता है। ये है आपका फिलोक्लैड, ये आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसे पॉम लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये आपका फिलोक्लैड है, ठीक, जो स्टेम का मॉडिफाई है। थर्ड है थॉर्न देखिए, ये है सिट्रस प्लांट में, देखिएगा ये ऐसे करके ये कांटे जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ था, फिर उस पर छोटे से बर्ड से लीफ निकलती है, ठीक है। ये है आपका स्टेम। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।